हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और सीधे ही बोल दूंगा कि जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। उसमें से आपका सब्सक्राइब भी बहुत आवश्यक है। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए। तो इतना काम जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी खोजों के बारे में जो प्रमुख तौर पर हमारे प्यारे भारत में की गई और आज पूरे विश्व में फैली हुई है और लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है योगा। वैसे तो अगर बात की जाए योगा की तो भारतीय संस्कृति में योग 5000 सालों पुराना माना जाता है। अगस्त नामक सप्तऋषि ने ही पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा कर यौगिक तरीके से जीवन जीने की संस्कृति को गढ़ा था। योग की उत्पत्ति सर्वप्रथम भारत में हुई थी और इसके बाद यह दुनिया के अन्य देशों में भी लोकप्रिय हुआ। बड़े बड़े वैज्ञानिक ये मानते हैं कि योग मानव शरीर की एक ऐसी जरूरत है जो मानवी को अपने जीवन काल में निरोगी और तंदुरुस्त शरीर का प्रदाता बना सकती है। अगर योग की बात होती है तो पतंजलि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और अगर पतंजलि की बात की जाए और बाबा रामदेव का जिक्र ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? आज के समय में एक ही व्यक्ति ऐसा है कि जो योगा में द लीजेंड का रोल अदा कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग की पहल की। इसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मंजूरी मिली। पहली बार 21 जून 2015 को यह दिवस मनाया गया था। माना जाता है कि 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है और योग भी मनुष्य की आयु को बढ़ाता है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है फाइबर ऑप्टिक। क्या आज के जमाने में यानी इस 2021 के दौर में आपका बिना इंटरनेट के कुछ भी काम संभव है क्या? भाई मैं जानता हूँ कि कुछ भी असंभव नहीं है, पर बात करें आज की तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने फोन के डेटा को ऑफ करने पर भी ऐसा लगता होगा कि जैसे कोई वेंटिलेटर पर रखा हुआ मरीज हो और उसका ऑक्सीजन निकाल लिया हो। पर क्या आप जानते हो ये इंटरनेट चलाने के लिए महत्वपूर्ण है ऑप्टिकल फाइबर, जिसकी खोज भारत के पंजाब के मोगा में जन्मे नरेंद्र सिंह कपानी ने की थी। उन्होंने न केवल फाइबर ऑप्टिक्स की नींव रखी बल्कि व्यवसाय के लिए अपने स्वयं के आविष्कार का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने क्रमशः 1960 और 1973 में ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन और क्रेप्टॉन इनकॉर्पोरेशन की स्थापना की। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और फिर लंदन के इंपीरियल कॉलेज चले गए। उन्होंने 1955 में लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अगले नंबर की तरफ बढ़े उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे पता है दोस्तों कि मेरे वीडियो में बहुत सी खामियां भी है, पर बात करें मेरी तो मेरे पास अभी 9000 वाला एंड्रॉयड फ़ोन और 190 रुपये वाला कॉलर माइक, बस इतना ही सामान है। और मैं एक मोबाइल शॉप में जॉब करता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पाता है एडिटिंग के लिए। और आपको बता दूं कि अभी मैं यूट्यूब पे नया ही हूँ, पर मेरे से जितना बन पड़ता है मैं मेरा 100% देने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे भी एक दिन सब्सक्राइबर्स के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सबका सपोर्ट रहा तो हम भी ज़रूर ग्रो कर पाएंगे और बेहतर से वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करूँगा और बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। तो यहाँ पर तीसरा नंबर आता है सांप सीढ़ी। अगर बात की जाए सांप सीढ़ी की तो सांप सीढ़ी की खोज भारत में हुई थी। वैसे सांप सीढ़ी की खोज कब हुई थी उसका कोई ठोस सबूत तो नहीं मिलता है, लेकिन माना जाता है कि यह दूसरी सदी बीसी से ही खेला जा रहा है, जो इस बात का संकेत है कि यह विश्व के सबसे प्राचीन खेलों में से एक है। जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सांप सीढ़ी का आविष्कार 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानदेव ने किया था। इस खेल को आविष्कार करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाना था। प्राचीन समय में इसे मोक्षपट या मोक्षपटामू नाम से जाना जाता था। इसके अलावा कई जगहों पर इसे लीला नाम से भी जाना जाता था। लीला नाम होने के पीछे का कारण था कि मनुष्य का धरती पर तब तक जन्म लेते रहना जब तक वह अपने बुरे कर्मों को छोड़ नहीं देता, जैसा कि सांप सीढ़ी वाले खेल में होता है। पुराने समय में यह ज्ञान चौपड़ नाम से भी जाना जाता था। इसका अर्थ है ज्ञान का खेल। हिंदू अध्यात्म के अनुसार ज्ञान चौपड़ मोक्ष का रास्ता दिखाता था और यह बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया से मुक्ति दिलाता था। ऐसा माना जाता है कि जब अंग्रेज भारत आए थे तो उसके जरिए ये खेल इंग्लैंड पहुंचा और बाद में उन्होंने अपने हिसाब से इसमें थोड़े फेरबदल कर दिए और सांप सीढ़ी का खेल अंग्रेजी में स्नेक एंड लेडर्स के नाम से मशहूर हो गया। इंग्लैंड के बाद यह खेल अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी जा पहुंचा। साल 1943 में यह अमेरिका में प्रचलन में आया। अमेरिका को इस सांप सीढ़ी के खेल से मिल्टन ब्रैडले ने परिचय करवाया। वहाँ इस खेल का नाम शूट एंड लेडर्स रखा गया। तो यहाँ पर चौथे नंबर पर आता है यूएसबी। आपको बता दूं कि यूएसबी का आविष्कार भारत में ही हुआ था और आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यूएसबी का इस्तेमाल न करता हो।
और अगर USB की खोज नहीं होती तो कई ऐसे काम थे जो संभव नहीं हो पाते। आप अपना फ़ोन चार्जिंग नहीं कर पाते और कंप्यूटर से कोई भी डेटा को आदान प्रदान नहीं कर पाता। यहाँ पर हम बात USB की कर रहे हैं और उसका पूरा नाम तो बताया नहीं। तो इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का आविष्कार करने वाले एक भारतीय है जिन्होंने USB को सन 1996 में बनाया था। इनका नाम अजय भट्ट है। सबको यह जानकर हैरानी होगी पर यह सच है। हम भारतीय भी किसी से कम नहीं बस थोड़ी संसाधनों की कमी होती है, पर हम भी किसी से कम नहीं है। और यहाँ पर 5वां नंबर आता है शैम्पू। दोस्तों, अगर किसी को यह कहा जाए कि तुम नहाए बिना कितने दिन रह सकते हो, तो आप में से 90% लोगों का आंसर होगा कि मुश्किल से 1-2 दिन। और अगर बात नहाने की हो रही है और शैम्पू का जिक्र ना हो तो इससे बड़ी नाइंसाफ़ी कोई हो नहीं सकती। तो आपको बता दें कि शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ था। घने घने काले बालों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शैम्पू यह भारत की देन है। 15वीं शताब्दी में भारत के प्राकृतिक तेल, आंवला और अन्य जड़ी बूटियों को मिलाकर शैम्पू तैयार किया जाता था। हालांकि उस वक्त शैम्पू शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था। बताया जाता है कि शैम्पू शब्द चंपो से निकला है, जिसका मतलब होता है मालिश। बाद में ब्रिटिश व्यापारी यूरोप में शैम्पू को लेकर गए। हालांकि यूरोप की आम जनता तक शैम्पू को पहुंचने में एक लंबा अरसा लग गया। शायद यही वजह है कि भारत में लंबे बालों को रखना अभी भी अच्छा माना जाता है। हो भी क्यों ना, जहां शैम्पू का आविष्कार हुआ हो वहां ऐसे शौक रखना लाजमी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इस वीडियो ज़रूर पसंद आए। हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।